पंजाब के टेक्सटाइल मिल्स के लिए गैस की सप्लाई बंद होने से 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई। फैसलाबाद में भी मुतादिद मिल्स बंद। सनतकार कहते हैं कि मिल्स बंद होने से आने वाले दिनों में $1 अरब एक्सपोर्ट में कमी का भी खदशा है। आपको बता रहे हैं, पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स के लिए गैस की सप्लाई बंद होने से 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। फैसलाबाद में भी मुतादिद मिल्स बंद। सनतकार कहते हैं कि मिल्स बंद होने से आने वाले दिनों में $1 अरब एक्सपोर्ट में कमी का भी खदशा है। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज भट्ट, बताइएगा इस बारे में। पंजाब भर में गैस की सप्लाई क्या बंद हुई? इस वक्त पंजाब भर के अंदर सुबह भर में 400 बड़े यूनिट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं टेक्सटाइल के, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट मुतासर होने का भी खदशा है। और ये भी बताया जा रहा है, फोरकास्ट किया जा रहा है कि $1 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो डाउनफॉल उसका जो है उसको देखना पड़ेगा। और इसी पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ फैसलाबाद के एसएमई सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद है, जो कि एम्ब्रॉयडरी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर भी हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि आप कि अगर यूनिट्स बंद होते हैं तो ऑब्वियसली उससे बड़े 5 जो सेक्टर्स हैं वो मुतासर होंगे, कौन कौन से होंगे, और गैस बंद होने का इनडायरेक्टली आपके ऊपर क्या असरात होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी भट्ट साहब, हमारा जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है इसके बंद होने से ये एक टेक्सटाइल चेन का अहम तरीन हिस्सा है। अगर ये बंद होता है तो आपका यार्न से लेके साइजिंग, फिनिशिंग, डाइंग, प्रोसेसिंग, ये सारे यूनिट्स जितने भी हैं ये उसके साथ मुतासर होते हैं, क्योंकि वहाँ से फिनिश होकर कपड़ा लास्ट हमारे पास आना होता है। और सबसे अहम बात यह है कि एक्सपोर्ट जो है, ख़ास तौर पे गारमेंट्स की एक्सपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इस टाइम अरूज हासिल किया है, वो एम्ब्रॉयडरी के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे यूनिट बंद होते हैं तो उसका असर जो है वो एक्सपोर्ट पे फौरी तौर पे पड़े। गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि ऑलरेडी आपके 60% यूनिट्स बंद पड़े हैं फैसलाबाद के अंदर। अगर ये 400 यूनिट एक्सपोर्ट के बड़े बंद हुए हैं तो ऑब्वियसली आप भी मुतासर होंगे, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के साथ हमारा जो सेक्टर है ये जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को इस बात की समझ नहीं आ रही, वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये लोकल सेक्टर है, ये लोकल खपत को पूरा करता है, ये बंद हो जाएगा तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारा इन्हिसार जो है वो एक्सपोर्ट पे कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि अगर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बंद हो जाता है या एक्सपोर्ट सेक्टर बंद हो जाता है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़ने की वजह से नुकसान जो है वो गवर्नमेंट को ही होगा, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी अगर हमारा यूनिट बंद होते हैं। अगर यूनिट बंद होते हैं एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा जो है उसको मुतासर होगी और खदशा होगा कि $1 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो कम होगी। ये बहुत बड़ा अलमिया है जो कि गैस बंद करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है। तो सिर्फ एक सेक्टर या एप्टमा मुतासर नहीं, तमाम के तमाम सेक्टर जिसमें फिनिशिंग, डाइंग, प्रोसेसिंग, एम्ब्रॉयडरी, एक्सपोर्ट, गारमेंट्स और उसके साथ साथ मेडअप गारमेंट्स शामिल हैं जो कि एक्सपोर्ट अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स के लिए गैस की सप्लाई बंद होने से 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई। फैसलाबाद में भी मुतादिद मिल्स बंद। सनतकार कहते हैं कि मिल्स बंद होने से आने वाले दिनों में $1 अरब एक्सपोर्ट में कमी का भी खदशा है। पुराने GL, TL और सेल्स टैक्स अदा हो गए, लेकिन मुस्तकबिल में नई हुकूमत का क्या प्लान? एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स और बरामदात बढ़ाने पर क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं। कारोबारी वक्त से बोनस वाउचर्स और नए रिफंड सिस्टम पर बात हुई, लेकिन सामने कुछ ना आ सका। एक्सपोर्टर्स कहते हैं देर पा पॉलिसी वाज़ेह की जाए ताकि बरामदी ऑर्डर्स की कीमत का तयन कर सकें। आपको अपडेट कर रहे हैं, पुराने DL, TL और सेल्स टैक्स अदा, लेकिन मुस्तकबिल में नई हुकूमत का क्या प्लान है? एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स और बरामदात बढ़ाने पर क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं। कारोबारी वक्त से बोनस वाउचर और नए रिफंड सिस्टम पर बात हुई, लेकिन सामने कुछ ना आ सका। एक्सपोर्टर्स कहते हैं देर पा पॉलिसी वाज़ेह की जाए ताकि बरामदी ऑर्डर्स की कीमत का तयन कर सकें। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत का टारगेट है 31 अरब, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हालात के अंदर इस वक्त एक्सपोर्टर्स परेशान है कि इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को इंपोर्ट के लिए डॉलर्स की दस्तयाबी बिल्कुल नामुमकिन होती जा रही है बैंकों की तरफ से। दूसरी तरफ मसाइल बढ़ रहे हैं जिसके अंदर कैश फ्लो का मसला जो है वो बड़ा संगीन है, और आने वाले दिनों में जो DL, TL या रिबेट या फास्ट ट्रैक है वो उसका क्या सदेबाब होगा, वो एक बड़ा सवालिया निशान बन गया। आरिसान मलिक सेंटर चेयरमैन अबूमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं।
हैं और इसको कैसे देख रहे हैं? ये दो मसले बड़े आप लोगों की तरफ हाईलाइट किए गए हैं, क्या देख रहे हैं गवर्नमेंट को इस पर कैसे एक्शन लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बहुत ही अहम इशू है। आप किसी बैंक चले जाएं और उन्हें कहें मैंने इंपोर्ट करनी है, वो कह रहे हैं डॉलर नहीं है। तो अब मुझे आप बताइए कि इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, आपका रॉ मटेरियल पाकिस्तान से बाहर से आ रहा है, आपके केमिकल्स, आपके डाइज, आपकी बाकी चीजें पाकिस्तान से बाहर से आ रही हैं, तो अगर आप इनको जो जरूरी आइटम्स हैं उन पे भी बैन कर देंगे, बैन से मुराद है डॉलर ही नहीं देंगे, तो हम कैसे वो खरीद सकते हैं? पीकेआर में तो हम वो चीजें नहीं खरीद सकते। तो अगर आप हमें फॉरेन एक्सचेंज मुहैया नहीं करेंगे, इंपोर्ट्स नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? लोगों के स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे। महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मुझे सबसे बड़ा फियर उन पे लग रहा है कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो अपनी इस वक्त चीजें इंपोर्ट नहीं कर पा रही तरीके से, तो उनके पास अगर चीजें शॉर्ट हो जाएंगी तो आपकी अल्टीमेटली आपकी एक्सपोर्ट्स को हर्ट करेंगी चीजें। ये एक्सपोर्ट्स को हर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट हर्ट होती है तो डेफिनेटली पाकिस्तानी बरामदात और पाकिस्तानी मौशियत जो हिट होती दिखाई देगी। ये एक लम्हा फिक्री उजागर किया गया कि डॉलर की शॉर्टेज जो DLTL और गवर्नमेंट ने एक वादा किया था कि अल्टरनेट जो है फास्ट सिस्टम को दिया जाएगा, ताहल अभी तक हुकूमत पॉलिसी वाज़ेह करे ताकि खुलकर कारोबार कर सकें। बिलाल जोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। शहरी सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए चक्कर काटने पर मजबूर। कहते हैं ईद के लिए सामान खरीदने आते हैं मगर अशिया की शदीद किल्लत देखने को मिल रही है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। शहरी सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए चक्कर काटने पर मजबूर। कहते हैं ईद के लिए सामान खरीदने आते हैं मगर अशिया की किल्लत देखने को मिल रही है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की शदीद किल्लत का सामना है और शहरी जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया ख़रीदने के लिए चक्कर काटने पर मजबूर हैं। ईद का मौका जो है वो भी करीब है, लेकिन शहरी कहते हैं कि ईद का सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं और चीज़ें यहाँ से नहीं मिल रही। दालें जो हैं वो भी यहाँ पर उनकी शदीद किल्लत है। इसके अलावा चीनी जो है वो भी यूटिलिटी स्टोर में गायब है। काले चने, इसके अलावा जो मसाला जात हैं वो भी नहीं मिल रहे। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, खातून, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा आंटी, क्या कहेगी, यूटिलिटी स्टोर पर अशिया मिलती हैं या नहीं? हाँ जी, चीनी भी नहीं, ना दाल मिल रही हैं, बहुत मुश्किल न मिल रही हैं बस। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी जी। जैसे कि इनका कहना है कि ना दालें मिलती हैं और ना ही चीनी मिल रही है और चक्कर काट रहे हैं यूटिलिटी स्टोर के और भी शहरी हैं। जी आप बताइएगा, यहाँ पर जो चीज़ें नहीं मिलती क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें चीज़ें मैसर किया जाए। चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं, कहते आज जाओ तो शाम को आ जाओ, सुबह जाओ, इस तरह दिन गुजार के चले जाते हैं। जी बिल्कुल, सारा दिन गुजार कर चले जाते हैं, चक्कर लगा कर। शहरी कहते हैं कि वो थक जाते हैं लेकिन चीज़ें यहाँ से नहीं मिलती। हुकूमत से मुतालबा है कि सस्ती अशिया की जो फराहमी है वो यूटिलिटी स्टोर की बनाए ताकि शहरी जो है। बहुत शुक्रिया फजील, हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद मानसून स्पेल, हल्की हल्की बारिश, बारान रहमत ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया। GST स्टेशन पर रिमझिम, गर्मी की शिद्दत में कमी। बात करेंगे इमरान हसन से। इमरान अपडेट कीजिएगा। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल मुल्क भर में जारी है और फैसलाबाद में भी सुबह से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बराने रहमत बरसने से फैसलाबाद का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और फैसलाबाद GTS स्टेशन चौक पर जो है वो हल्की हल्की रिमझिम ने फैसलाबाद का मौसम खुशगवार कर दिया है। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी आ चुकी है और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकाजात में मानसून बारिशों को लेकर जो है वो दूसरे स्पेल के तहत जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी और बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद में आइंदा चंद रोज तक बारिश बरसने का अमकान है और इसी सिलसिले में प्रोविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से भी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को हदायत जारी की गई हैं कि मानसून बारिशों के तहत फैसलाबाद में किसी किस्म की भी जो है वो खतरे को निपटने के हवाले से जो है वो हदायत की गई हैं कि जल्द से जल्द तमाम मुकम्मल की जाएं और फैसलाबाद तमाम तैयारियां मुकम्मल की जाएं। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब की जानिब से मानसून के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए 360 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। पंजाब के हर जिला को 10 मिलियन रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। इजला की इंतजामिया ये बजट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस पर खर्च कर सकेंगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मानसून के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए 360 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं। पंजाब के हर जिले को 10 मिलियन रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। अजला की इंतजामिया ये बजट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस पर खर्च कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से मानसून के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए 360 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए।
पंजाब के हर जिला को 10 मिलियन रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से सूबा भर के 36 अजला के लिए 1 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से मानसून के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए 307 मिलियन रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। फैसलाबाद, डोपा, चिन्नौर, जंग के लिए भी 1 करोड़ की जो है वो फंड जारी कर दिए गए हैं। डीजी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से फंड जो है वो 36 जिला को जारी कर दिए गए हैं। हर जिला को 10 ग्रांट दी जाएगी और डीजी का कहना था कि अजला की इंतजामी ये बजट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के साथ कर सकेंगे और ये मानसून के दूसरे स्तर के पेश नजर तमाम अजला को जो है वो फंड जारी किए गए हैं जो मुमकिना सैलाब खतरात से निपटने के हवाले से जिले इंतजामिया और रेस्क्यू और वासा समेत। ठीक है इमरान असलम, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं तो बतेक सिंह के शहरियों का मवेशी मंडी तक जाना होगा अब आसान। शहरियों को मंडी तक ले जाने के लिए शटल सर्विस शुरू कर दी गई। शटल सर्विस से मुफ्त शहरियों को मवेशी मंडी तक ले जाया जाएगा। शहबाज चौक से मवेशी मंडी तक शटल सर्विस चलेगी। शहरियों का इंतजामिया के इकदाम पर खुशी का इजहार। ईद के मौके पर बल्दिया स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। बल्दिया अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद होगा। अमले की ड्यूटियां लगा दी गईं। जानवरों की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाए। लोडर, रिक्शे, ट्रैक्टर, ट्रालियां हर जगह मौजूद होंगे। हुकूमत पंजाब ने ईद पर 5 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईद पर 8 जुलाई से 12 जुलाई तक आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब ने ईद पर 5 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद पर 8 जुलाई से 12 जुलाई तक आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर अब मिलेगा। पानी हर जगह से कोई फिल्ट्रेशन प्लांट बंद नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स ने महकमा पब्लिक हेल्थ एंड सेकेंडरी को लोकल गवर्नमेंट समेत तमाम इदारों के पानी बंद 200 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट को एक्टिव करने की जिम्मेदारी पंजाब आबे पाक अथॉरिटी के सुपुर्द कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर अब मिलेगा साफ पानी हर जगह से। कोई फिल्ट्रेशन प्लांट बंद नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स ने महकमा पब्लिक हेल्थ, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट समेत तमाम इदारों के बंद पड़े 200 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट को एक्टिव करने की जिम्मेदारी पंजाब आबे पाक अथॉरिटी के सपुर्द करती है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर है, अब मिलेगा साफ पानी हर जगह से। कोई फिल्ट्रेशन प्लांट बंद नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स ने महकमा पब्लिक हेल्थ, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट समेत तमाम इदारों के बंद पड़े 200 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट को एक्टिव करने की जिम्मेदारी पंजाब आबे पाक अथॉरिटी के सपोर्ट करती है। इसी बारे में जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि अब हर जगह से साफ पानी जो है वो एक बार फिर से दस्तयाब होगा। फैसलाबाद में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से, जिनमें लोकल गवर्नमेंट है, जिनमें महकमा हेल्थ, महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ समेत दीगर तंजीमों की जानिब से लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट जो अरसा दराज से बंद पड़े हैं, जिनकी तादाद 200 से जायद है, वो तमाम तर फिल्ट्रेशन प्लांट की जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है पंजाब आब पाक अथॉरिटी को। इस हवाले से पंजाब आब पाक अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर उबैद अनवार से हमारी बात हुई है, जिसका ये कहना है कि आने वाले चंद रोज में तमाम तर जो 200 फिल्ट्रेशन प्लांट जो बंद पड़े हैं गुज़िश्ता 1.5 साल से, उन सब का सर्वे मुकम्मल करके इनकी ट्रीटमेंट का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद आने वाले 1 महीने तक फैसलाबाद के शहरियों को इन तमाम 200 प्लांट से दोबारा से साफ पानी जो है वो मिल सकेगा। इस हवाले में साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन ने तमाम महकमों को अपने अपने बंद पड़े फिल्ट्रेशन प्लांट के तमाम तर शुक्रबारी जो है वो महकमा आब पाक अथॉरिटी के हवाले करने के लिए खसूसी लेटर भी लिखा है, जिसके बाद अब महकमा आब पाक अथॉरिटी की जानिब से तमाम सर्वे का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, ताकि फैसलाबाद शहर के अंदर और बैरूनी अतराफ में जितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं उन तमाम को जो है वो दोबारा से रिहेबिलिटेट करके शहरियों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। इसमें महकमा हेल्थ की अगर बात करी जाए तो महकमा लोकल गवर्नमेंट के 58 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो बंद पड़े हैं, जो कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बनाए गए थे। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए महकमा हेल्थ की। ठीक है वकास बेग, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में घंटा घर से मुत्तसिल चनियोट बाजार, झंग बाजार, मिनगुमरी बाजार, रेल बाजार, कचहरी बाजार समेत 8 बाजारों के कारोबारी अफराद ने माली साल 2021-22 में 2000 मिलियन से ज्यादा टैक्स अदायगी की, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न्स के साथ 125 मिलियन रुपए टैक्स अदा किया गया। इसी बारे में जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा इस बारे में।
جی، مالی سال 2021-22 کے دوران فیصل آباد میں گھنٹہ گھر چوک سے متصل 8 بازاروں کی مارکیٹوں سے بڑی ٹیکس ادائیگی ہوئی ہے۔ پی آر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران 8 بازاروں کی مارکیٹوں کے تاجروں نے 2070 ملین روپے ٹیکس ادائیگی کی، جس میں سب سے زیادہ چنوٹ بازار کے تاجروں نے 209 ملین روپے سے زائد ٹیکس ادا کیا۔ اسی طرح جنگ بازار 30 ملین، اگر ہم ریل بازار کی بات کریں تو وہاں سے 90 ملین روپے ٹیکس ادائیگیاں ہوئی ہیں، سرکولر روڈ سے 45 ملین روپے، اسی طرح ریلوے روڈ کی بات کریں تو وہاں سے قریباً 95 ملین روپے ٹیکس ادائیگی جو ہے وہ تاجروں کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انکم ٹیکس ریٹرن تھی ان کے ساتھ 125 ملین روپے سے زائد کی ٹیکس ادائیگی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے یا تاجروں کی جانب سے ایف پی آر حکام کو کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایف پی آر حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں جہاں دیگر شعبہ جات سے ٹیکس ہوا ہے تو وہیں پر جو فیصل آباد گھنٹہ گھر سے جی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔